चलिए जी। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राइट। और जो थोड़े दिनों से टेंशन चल रखी थी इतनी, तो वो भी अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई होगी। राइट। तो लेट्स होप कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे। ठीक है जी। और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड थैंक यू सो मच जो आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला, और डेफिनेटली आज यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना। नमस्ते जी, राधे राधे जी। चलिए जी, अमृता जी का हैंड रेस था। अमृता जी का पहले एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी अमृता जी कहना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे क्लास को शुरू करेंगे। और आज का मैं आपको बताना चाहूंगी, आज 2 लकी विनर्स भी होंगे। 2 लकी विनर्स हम निकालेंगे। बट उन्हीं का नाम लिया जाएगा, उन्हीं के वही लकी होंगे जिनका कैमरा ऑन होगा। लकी कैसे होंगे, उनकी मैं कंसल्टेशन किसी भी एक पर्सन की एक ही ली जाएगी। तो दो ऐसे करके हमारे लकी विनर्स निकाले जाएंगे जिनका कैमराज ऑन होंगे। ठीक है जी। जी अमृत जी। मैम एक बात पूछनी थी कि जो आपने जॉब की रेमेडी बताई थी कि कोल्ड ड्रिंक वहां से कोर्ट से लानी है। अभी तो आप मैम ग्रुप में बताइएगा, वो ग्रुप की अच्छा। पेड रेमेडीज है ना, तो आप उसमें बताइएगा, ठीक है। या मेरे को आप मैसेज डाल दीजिए, या ग्रुप में मैसेज डालिए। कई बार मैं पर्सनल पे देख नहीं पाती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ग्रुप में एक बार ही डालिए। ठीक है। ठीक है तो ठीक वहां है। पे मैं आपको ओके। रिप्लाई करती हूँ। ओके जी। ओके। ओके जी। चलिए जी, शोभा जी का भी हैंड रेज है। शोभा जी, आपकी इस बारी हम जरूर लेंगे, बट कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर कैमरा बाद में ऑन होगा फिर नहीं हम लेंगे। जिसका एंड तक कैमरा ऑन रहेगा ना, उसी की ही हम लेंगे रीडिंग आज। ठीक है जी। चलिए जी। मैम मेरा हमेशा अनम्यूट कैमरा खुला ही रहता, कई चलो चाहे बढ़िया है। घंटे में। जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 1 मिनट। चलिए, मैंने सबके देख लिए, जिनसे इसके कैमरा ऑन है। जिसके नहीं है उनके नहीं हम लेंगे ना क्वेश्चंस। ठीक है जी, मेरी क्लास का तो रूल ही यही है। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको लाइव ही आना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है लाल किताब के ऊपर। राइट। लाल किताब हमारी बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती है। किस किस ने सुना है लाल किताब के बारे में? एनीवन टाइप करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए। यस, ओके जी। मैं चैट बॉक्स भी 1 to 1 कर रही हूँ, ताकि बाकी सब डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। यस यस यस। अरे वाह, ऑलमोस्ट सबने सुन रखा है। मतलब ये सारे के सारे जितने भी मेरे सारे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ आज जुड़े हैं, सारे किसी न किसी कल्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं। राइट। अकल्ट में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका पता है, या फिर इंटरेस्ट अपना रखते होंगे कुछ ना कुछ, इसके लिए कुछ ना कुछ जानते रहते होंगे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से कुछ ना कुछ देखते रहते होंगे। ठीक है जी। ओके जी, तो सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ओके जी, रेखा जी कह रहे बस सुना है। ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। माई सेल्फ रजनी भाटिया। मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, एंड बहुत सारी और अकल्ट की छोटी छोटी विद्याएं बोल लीजिए, साइंसेस बोल दीजिए, मतलब उन सब में मेरे को बहुत शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। तो धीरे 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 जैसे भी मैं छोटी होती थी, तब भी मेरे को ना नंबर्स अट्रैक्ट करते थे। और मैं हमेशा गाड़ी के पीछे के नंबर्स देखती रहती थी, उनको टोटल करती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे मेरे को क्यों ये भगवान बार बार ये नंबर सिखाता है, क्यों मैं इनके टोटल्स करती हूँ, या फिर अल्फाबेट के टोटल करने। ये मेरे को शुरू से ही अट्रैक्ट करते थे। वो जब टाइम आया, मुझे धीरे 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 पता चलना शुरू हुआ कि मैं क्यों ऐसा करती थी। मैं बनी ही इस चीज के लिए थी। राइट। तो बहुत सारी अकल्ट की साइंसेस में मेरे को नॉलेज है, मैं नॉलेज रखती हूँ। और मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी टाइम टू टाइम क्लासेस भी आती रहती है, जैसे हमारी तालिस्मान की क्लास हो गई, या फिर हमारी लाल किताब की हो गई, सॉल्ट क्लास हो गई, एस्ट्रोन्यूमोलॉजी हो गई। और भी बहुत सारी हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम कंडक्ट होती रहती है। पहले मैं कंसल्टेशन लेती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा ना मिथ फैला रखे हैं हर एक चीज को लेकर।
और लोग बेचारे बहुत ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं उस चीज को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर है कि क्यों है ऐसा। और मेरे को कहीं ना कहीं वो चीजें मैंने भी फेस करी, नो डाउट, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और मुझे भी लगता था कि क्यों ऐसा हो रहा है लाइफ के अंदर, क्यों इतनी स्ट्रगल है। सब कुछ ठीक है फिर बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। इतनी स्ट्रगल के बाद, मेहनत करने के बाद वैसा आउटपुट क्यों नहीं मिल पाता। तो उन सारी चीजों की नॉलेज मैंने पहले गेन करी, और उसके बाद मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट करी। अब जब कंसल्टेशन स्टार्ट करी तो बाय गॉड ग्रेस रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। स्टूडेंट्स को फिर मैंने आगे लाए कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा, उनको भी रिजल्ट मिले। और एक मिथ जो मार्केट में फैला हुआ था कि कहीं ना कहीं लोगों को जो भ्रमित किया जाता है, गलत गलत बातें बताकर डराया जाता है, वो मिथ मैंने उनका क्लियर करा, उनको वो नॉलेज दी। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, बहुत कॉस्टली भी होते हैं, राइट। सबने सब यहाँ पे अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और सबको पता है यहाँ पे कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वो अपने आप, उनका कर्माज है, जो जैसे कर रहे हैं वैसे ही उनको मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं आप सबकी। आप सब कहाँ से हैं और किस फील्ड के नॉलेज रखते हैं आप सब, तो वो जरा मुझे आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा पता रहे। जैसे कि आप सबने लिखा है कि आपको थोड़ा बहुत पता है कि लाल किताब क्या होती है, तो मुझे ये चीज एक पता चल गई मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। अब आप सब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से मेरे साथ जुड़े हैं। अनु गुप्ता जी कह रहे नो नॉलेज, ओके जी। शोभा जी कह रहे हैं एमपी से हैं, ओके जी। बाकी भी प्लीज बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरे साथ हैं। लखनऊ से हैं, अहमदाबाद से, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, ओके जी। लखनऊ से, पुरी से, उड़ीसा से मेघा जी मेरी स्टूडेंट है ऑलरेडी रेकी हीलर हैं जी, ओके। महाराष्ट्र, दिल्ली, पूजा जी दिल्ली से, ओके जी। अहमदाबाद, राइट, अहमदाबाद इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है जी। शोभा जी कह रहे हैं कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं जी, हमारे साथ जुड़ गए अब बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप सबको। ठीक है जी। चलिए जी, कोमल जी एमपी से हैं, ओके जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखो मुझे एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि किसको क्या पता है, किसको क्या नहीं पता है। ठीक है। हिना जी किस चीज की रेमेडी आपको चाहिए? अभी तो हमने क्लास स्टार्ट ही नहीं करी है। ठीक है, अभी तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके मनोज जी, थैंक यू सो मच चलिए, अब बात करेंगे हमारी लाल किताब के ऊपर। लाल किताब ऐसा क्या है? लाल किताब, आप मार्केट में ये भी सुनते होंगे लाल किताब की रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने आपको डरा रखा होगा लाल किताब को लेकर, राइट। अब लाल किताब की रेमेडीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो बात का टॉपिक है। पहले लाल किताब को समझेंगे कि लाल किताब है क्या। कहीं ना कहीं ये 1952 में लिखी गई है, और जब ये लिखी गई थी तो इसके 5 पार्ट में बनाया गया था, इसको 5 पार्ट्स में बनाया गया था, जो कि उर्दू में लिखी गई थी। आप सबको पता है पहले जो लैंग्वेज होती थी हमारी, उर्दू ही मेन होती थी जो चलती थी। ठीक है। अब उर्दू में जब ये लिखी गई थी, उसके बाद धीरे 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 इसको संस्कृत में भी हो सकती है, मेरे को तो उर्दू का ही पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी नॉलेज में थोड़ी सी कमी रह गई हो, बाकी मुझे जहां तक पता है तो हमें तो उर्दू का ही बताया गया था। ठीक है। तो उसके बाद धीरे 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 लोगों ने इसे एज अ रेमेडी यूज किया। और जब हम लाल किताब की रेमेडीज करते हैं, लाल किताब की रेमेडीज क्यों बोली जाती है करनी चाहिए? क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडीज होती हैं वो 100% रिजल्ट देती हैं अगर आप उसको कंटिन्यूसली 90 डेज के लिए करते हैं। ठीक है। जब आप उसको कंटिन्यूसली 90 डेज के लिए करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज, इसका रंग लाल क्यों है? लाल क्योंकि आप देखते हो हमारे देवी देवताओं को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग ऑस्पिशियस माना जाता है, तो देवी देवताओं का भी प्रिय रंग क्या है? लाल है। बट यहाँ पे कई लोगों को ये चीज होगी कि हमें तो लाल किताब देखनी नहीं आती, हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, हम इसको कैसे देखेंगे, हमें तो इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है। तो जो हम आज सीखने वाले हैं, ये आप बिना एस्ट्रोलॉजी के भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ रेमेडीज हैं, ये पर्टिकुलर रेमेडीज हैं। रेमेडीज ऐसी रेमेडीज जो कि किसी पर्सन की प्रॉब्लम के लिए है। जैसे सपोज कोई पर्सन आपके पास आता है कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मुझे आप कुछ बताइए।
ठीक है, तो आपको उसके लिए कोई भी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने निम्नोलॉजी सीख रखी है या आपने रेकी कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, राइट, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी करने की जरूरत नहीं है कि कोई पर्सन आपको बोलेगा भी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अब अगर आप बात करें, यहाँ पे कुंडली होती है, कुंडली में हम देखते हैं यहाँ पे हाउसेस बने होते हैं, राइट। ये जो हाउसेस बने होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 घर होते हैं जब भी हम कुंडली देखते हैं, जब आप लगन कुंडली देखते हैं एस्ट्रोसेज पे जाकर, तो 12 घर के साथ साथ प्लेनेट तो वही 9 प्लेनेट्स ही आते हैं ना। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली करो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली करो, कुछ भी करो, प्लैनेट्स तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे ना। ठीक है, प्लैनेट तो हमारे 9 ही रहेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, इसमें आपके जो होते हैं घर होते हैं वो 12 घर होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें हम कुंडली चेक करते हैं। बट इसके लिए आपको कुंडली की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पर्सन आपके पास आएगा, आपने उसका कुछ भी नहीं देखना आता, नो डाउट, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको कुंडली नहीं देखनी आती, आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख रखी है, आपने न्यूमरोलॉजी नहीं सीख रखी, आपको रेकी नहीं आती है। इसके लिए कोई भी विद्या अगर आपको नहीं आती तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए होती मेन चीज? जल्दी से बचाओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या चाहिए मेन चीज सबको? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। आप सब यहाँ पे क्यों बैठे हो? सोल्यूशन के लिए, राइट। सोल्यूशन किस चीज का? जिसमें आप स्टक हो, जिस चीज में आप फंसे हुए हो, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा कि आपने निकलना कैसे है उसमें से। तो आप सबको क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम क्या है। किसी को देखो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और किसी को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे आप सबको कौन कौन सी रेमेडीज चाहिए, पहले ये दिमाग में बिठाओ कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। कंसीविंग, कैरियर इशू, ओके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाई, आप यहाँ पे हो क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे का। हो सकता है आप सब में जितने भी बैठे, हो सकता है उनको चारों का चारों इशू फेस कर रहे हो लाइफ के अंदर, हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, एजुकेशन का भी, करियर का भी, समझ ही नहीं आ रहा, मनी का, हर तरफ से फंसे हुए हो। कोई है ऐसा यहाँ पे जिसको लग रहा है कि मैं तो पूरी पूरी तरह से बिल्कुल हर तरफ से फंसी हुई हूँ, ना मेरे पास हेल्थ अच्छी है, ना मेरे पास मनी है, ना मेरे पास कैरियर है। बहुत सारे लोग ऐसे फेस करते हैं, रिलेशनशिप इशू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना क्या ठीक करना है? सबसे पहले हमें क्या ठीक करना है? बिल्कुल जी बिल्कुल, हिना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, सबसे पहले हमें अपना इनर पीस लेकर आना है। ये सबसे बढ़िया बात करी है भाग्यश्री जी आपने, ऐसी थिंकिंग हो जाए ना तो फिर तो दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाए। ठीक है, भाग्यश्री जी ने लिखा है मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है पर मैं किसी को मदद कर सकूं, इसकी रेमेडी चाहिए मुझे। मतलब आपके थ्रू अगर कोई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है लाइफ के अंदर। सबसे पहले अगर आप अकल्ट की फील्ड में आए हो, अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि हाँ मेरे थ्रू किसी को मदद हो पाए, तो इससे बढ़िया फीलिंग कोई नहीं है। ठीक है जी। और जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं अगर इस फील्ड में हूं तो मुझे सामने वाले की मदद करनी है। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना सामने वाले का भला करते हो ना, उतना आपका भला होना शुरू हो जाता है। आपको पता है ये चीज? जितना आप सामने वाले की मदद करोगे और सामने वाले को जब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे,
अब देखेंगे आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इस फील्ड में रहते हुए अगर किसी का नुकसान कर रहे हो, अगर किसी को गलत फायदा उठा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कहते डाउनफॉल देखना जरूर पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो कर्मास कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए, और ये भी बोला जाता है आपके बच्चों को उसको भुगतना पड़ता है। आपके किए गए गलत कर्म जो होते हैं आपके बच्चे भुगतते हैं वहां पे वो सारी चीजें। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे रहें, अपने फ्यूचर में सेट रहें, तो सबसे पहले अपने कर्मास को अच्छा करिए। सबसे पहले अपने अंदर की फीलिंग जो है, दूसरों के लिए भावनाएं जो हैं, उसको गलत अगर विचार मन के अंदर आ रहे हैं, ये एक रेमेडी की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये एक रेमेडी की तरह वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हो आपका भला हो, तो पहले सामने वाले का भला करोगे, तब ऑटोमेटिकली कैसे घूमकर वो चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भी भला हो, तो कभी गलती से भी किसी के साथ बुरा नहीं करना। जहां हो सके सामने वाले की हेल्प करिए, जितनी हेल्प करेंगे वापसी आपके पास उतनी ही आएगी और आपके काम अपने आप बनते शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को अफर्म करिए। लाइफ के अंदर एफर्मेशन बहुत मस्ट है। एफर्मेशन कौन सी? पॉजिटिव एफर्मेशन। जी बिल्कुल, कर्मा रिटर्न्स। और इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारे। ठीक है जी। तो सबसे पहले एफर्मेशंस क्या देनी है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं और सबको पता है, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलेंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी चीजें बोलनी बंद कर दो। लाइफ के अंदर ब्लेसिंग लेकर आओ। जितना आप अपने आप को ब्लेस करोगे, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी बातें हम यहां से निकालते हैं ना अपने मुंह के अंदर से, उतनी हमारी यूनिवर्स में फैलती है। और हमारा जो ऑरा है ना, अगर हम रोज लगातार अपने आप को नेगेटिव बोलते रहेंगे, कोसते रहेंगे, आप देखना आपका ऑरा उतना नेगेटिव होता जाएगा। और जितना आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे, जितना आप अपने लिए ब्लेसिंग लेकर आओगे, उतने आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। राइट? तो जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मनी मैग्नेट, money comes to me very easily and effortlessly। रोज अपनी नोटबुक में लिखिए, कम से कम 21 टाइम्स लिखिए, 51 टाइम्स लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। शीशे के अंदर देखिए, सुबह सबसे पहले उठ के अपने आप को यही अफर्मेशन दीजिए, आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजिली एंड एफर्टलेसली। और ऐसा पैसा आए जो किसी बीमारी में ना जाए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अच्छे तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा अच्छे कामों में ही लगता है। और अगर किसी का बुराई करके, किसी का गलत, किसी का फायदा उठाकर अगर आपने वो पैसा कमाया है, वो पैसा कहीं ना कहीं किसी बीमारी में ही लगता है। आपके कर्मास हमेशा आपको रिवर्ट करते हैं, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। अगर आपने किसी की हेल्प करी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, आप देख लीजिएगा, किसी की भी हेल्प करते हो ना आप, वो पर्सन चाहे आपकी हेल्प ना करे, दूसरा पर्सन आपकी जरूर हेल्प करता है। उस पर्सन के थ्रू हेल्प ना हो, पर दूसरे पर्सन के थ्रू जरूर होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम। अनु जी देखिए, बाकी भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप अपने आप को ही ब्लेस कर रहे हैं, अपने आप के लिए ही एफर्मेशंस डाल रहे हैं। और पॉजिटिव एफर्मेशन जितनी डालेंगे लाइफ के अंदर, उतनी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं हमारी रेमेडीज के लिए। अब जो हम रेमेडीज की बात करते हैं, लाल किताब की रेमेडीज, हमें रेमेडीज क्यों करनी चाहिए?
लाइफ के अंदर जब भी आप किसी भी पंडित के पास जाते हो, परेशान होते हो, अपना टेवड़ा लेकर जाते हो, तो क्या पंडित जी क्या बोलते हैं? दो चार रेमेडीज दे देते हैं आपको, देते हैं ना, और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, इसीलिए आप उनके पास जाते हो। बट आपको प्रॉब्लम तो पता ही नहीं है, मेरी प्रॉब्लम क्या है लाइफ के अंदर, मुझे किस चीज की रेमेडी करनी है मुझे ये पता ही नहीं है। मैं सिर्फ आंख बंद करके वही कर रही हूँ जो सामने वाला मुझे गाइड कर रहा है, राइट? बट किसी को सोल्यूशन मिला आज तक? किसी को भी सोल्यूशन मिला आज तक? पंडित जी के पास जाइए, जहां मर्जी जाइए, बट सोल्यूशन भी तो मिलना चाहिए। बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। जितनी देर आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता, उसका रूट कॉज नहीं पता है, उतनी देर आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं रेखा जी, ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं ना वहां पे। जो लाइफ में देखो सेटिस्फाई है ना, उससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो देखो मनी की बात करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लिख लीजिए मनी का, मोस्ट डिमांडिंग नंबर मनी का। मनी किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए मनी? अमृत जी को चाहिए, मंजुला जी को चाहिए, इंद्रजीत कुमार जी को चाहिए, ओके जी। बस संतोषी जी को चाहिए, रेखा जी ओके, मुझे 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 अरे बहुत सारी ये जो आ रहे ना, इनको तो पता है मनी नंबर हमारा। ठीक है, चलिए, जो बाकी चीजें हैं ना, उसके लिए तो हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए अब मनी के लिए कैसे है? मनी देखिए छोटी मोटी अमाउंट जरूर आएगी, बट आएगी जरूर, क्योंकि मैं खुद ये डेली अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, मेरे स्टूडेंट अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं, और डेफिनेटली आप सबको भी मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर लिखिए 82712804। मैंने खुद लिख रखा है यहाँ पे, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रीन कलर से। ठीक है जी, 82712804। जब आप ये नंबर लिखेंगे तब एफर्मेशन डालेंगे। मंजिला जी कह रहे हैं मुझे ये वर्क कर रहा है नंबर। करता है जी, करता है, बिल्कुल करता है, सबकी लाइफ में करता है, हमारी लाइफ में करता है, आपकी लाइफ में, हम भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, सबकी लाइफ में करता है। बट एक आपका ऑरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, कपिला जी के भी कर रहा है, राइट? ठीक है जी, लेफ्ट हैंड में लिखेंगे 82712804। अब इसका ये मतलब नहीं कि करोड़ों में आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बट कहीं ना कहीं से आपको एक इनकम जनरेट जरूर होती है। अब जैसे आप सब कल्ट की फील्ड से हो, ठीक है, अब आप हो सकता है कहीं से आपको रीडिंग आ जाए, वो भी तो एक अर्निंग है ना आपकी। या हो सकता है कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो प्रोडक्ट सेल हो जाए आपका, वो भी एक अर्निंग है। ना होने से अच्छा है कुछ आ जाए, वो भी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले अपने मन में ये फीलिंग लेकर आओ, नहीं है तो भी अच्छा है, तो उससे अच्छा। ठीक है, ग्रीन कलर के पेन से लिखना है आपने, डेली लिखना है, और एफर्मेशन जरूर डालेंगे लाइफ में कि मेरे को, जैसे मैं लिख रही हूं, सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर के पेन से लिख रही हूँ 82712804, मेरा ध्यान कहाँ पे है कि मेरे को एफर्टलेसली पैसा आए, कहीं से भी आए, पैसा आए, दैट्स इट। ठीक है, जब भी आपने ये लिखना है, आपके माइंड के अंदर बिल्कुल, कहते हैं ना, किसी से लड़ाई झगड़ा करके मत करना ये काम। जैसे हो सकता है घर में लड़ाई होगी हस्बैंड से, या वाइफ से लड़ाई हो गई, या बच्चों से, तो होगा क्या, नेगेटिविटी तो पहले दिमाग के अंदर आ गई। तो पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे। स्टेबल कैसे करते हैं अपने आप को? 3 टाइम आपने इनहेल करना है, 3 टाइम आपने एक्सेल करना है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। पिछले 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर जो भी आपके साथ हुआ होता है वो सब रिलीज हो जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, राइट? तब आप ये एफर्मेशन लिखेंगे। वैसे मेरा तो काम डेली होता है, मेरे सुबह जब तैयार होती हूँ मैं, सबसे पहले
उसको हम अपने, मतलब मेरे पास ग्रीन पेन हर तरफ रखा होता है, 5-6 जगह मैंने अपने ग्रीन पेन रखे हुए हैं। ठीक है। तो मैं जैसे ही अपना नहा धोकर तैयार हो जाती, सबसे पहला मेरा काम यही है, अपना मैंने ये नंबर लिखना है और अपनी एफर्मेशंस देनी है। दिन की शुरुआत सबसे पहले अच्छी करो। जैसी दिन की शुरुआत करोगे, दिन वैसा निकलता है। सुबह उठ के सबसे पहले रूटीन क्या होनी चाहिए आप सबकी, अपने आप को पॉजिटिव ब्लेस्ड करो। अपने हाथों को देखो, अपने मदर फादर को थैंक यू बोलो, धरती माँ को प्रणाम करो, क्योंकि वो आपका भार उठा रही है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आएंगी। और उसके बाद मनी नंबर लिखिए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। लाल किताब के अंदर बहुत सारी रेमेडीज होंगी, हम अभी बात करेंगे लाल किताब के लिए। ठीक है। अब कई लोगों के घर में बरकत नहीं होती है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, जिससे भी आप लिखना चाहते हो। कई लोगों के घर में बरकत नहीं होती है, तो आप लोग चेक करिए, आपके घर के अंदर जो आटे का ड्रम है, उसके अंदर खड्डा बना हुआ है। खड्डा बना हुआ है उसके अंदर। जिन घरों में लोन की प्रॉब्लम रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, चेक करिए उनके घरों में कहीं ना कहीं आटे के ड्रम के अंदर खड्डा बना होगा। ठीक है। तो उस घर में हमेशा देखेंगे लोन की लाइबिलिटीज रहेंगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। कौन कौन है यहाँ पे अपने आप को रिलेट कर पा रहा है इस चीज से? रिलेट कर पा रहे हो? कौन कौन है यहाँ पे? जब आप अपने ड्रम के अंदर से आटा निकालते हो, उसके अंदर एक ऐसे खड्डा सा बना हुआ है, किस किस के? अगर आपके बना हुआ है तो आप चेक करिए, आपके घर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होगी, लोन की लाइबिलिटीज रहेंगी। हमेशा आटे के अंदर खड्डा रहता होगा, डीप हो जाता है, जैसे अंदर से ऐसे होल बन जाता है वैसे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आटा निकालना है उसको लेवल करेंगे सबसे पहले। जब भी आटा निकालना है, चाहे आपकी मेड निकाले चाहे आप निकालो, उसको सबसे पहले लेवल्ड करेंगे। उसमें खड्डा नहीं होना चाहिए। जब भी उसके अंदर आटा डालेंगे, सबसे पहले जितना भी आटा पिसवाते हैं, अगर नहीं पिसवाते कोई बात नहीं, बोरी लेकर आते हो ना आटे की 10 kg वाली, आजकल तो पिसवाने वाले सिस्टम खत्म हो गए हैं। ठीक है। तो 1 किलो आपने काले चने जरूर पिसवाने हैं। 1 kg ब्लैक चने पिसवा लीजिए। आटे वाले ड्रम में सबसे पहले नीचे आपने 5 सूखे तुलसी के पत्ते रखने हैं। 5 सूखे तुलसी के पत्ते रखेंगे। कड़क नोट, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, 100 का, कोई भी रख सकते हो। कड़क नोट रखेंगे। थोड़े से केसर के स्ट्रैंड डाल दीजिए, 5 एक केसर के स्ट्रैंड डाल दीजिए, 5। और जो चने पिसवाए थे वो डाल दीजिए। नहीं जी रेखा जी, जब मैं बोल रही हूँ कड़क नोट है तो नोट ही होना चाहिए ना, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए ना ये चीज। ठीक है। आजकल तो नोट मिल जाता है ना, 20 वाला डाल दो, 10 वाला नहीं है तो 20 वाला डाल दीजिए, 50 वाला डाल दीजिए। ठीक है। राधे राधे हर्षिता जी। ठीक है। चलिए, 5 सूखे तुलसी के पत्ते, 10 रुपए का कड़क नोट, तुलसी के साथ आपने केसर के स्टैंड डाल दिए, और साथ में जो आपने चना पिसवाए थे ना ब्लैक चने, वो डाल दीजिए। और उसके ऊपर आटा डालेंगे बरकत के लिए। बरकत के लिए, जिसको भी घर के अंदर बरकत चाहिए, बरकत ऐसी मतलब कोई घर में आए,
खाली पेट ना जाए, भूखा ना जाए, मेरे घर के अंदर अन्न से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। राइट। क्योंकि मेहमान क्या होता है, भगवान समान होता है। तो उसको अगर आपने अच्छी तरह से खाना खिलाकर भेज दिया तो एक तरह से भगवान को ही आपने खुश किया। जैसे गुरु क्या है, विष्णु स्वरूप समान होते हैं। तो गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो विष्णु की निंदा कर रहे हैं, विष्णु भगवान को नाराज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखिए, अगर हम आटे को देखते हो तो आटा हमारा क्या है, कौन बताएगा, किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है हमारा आटा? चैट बॉक्स में लिखिए। नो। सन को। वेरी गुड, जिन्होंने भी लिखा है सन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया। ठीक है। सेम इसी तरीके से जितनी भी चीजें हम इसके अंदर डाल रहे हैं, सारा किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक तरह से हम अपने प्लेनेट बैलेंस करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम लाल किताब की रेमेडीज करते हैं तो लाल किताब की रेमेडीज के अंदर भी जितनी भी रेमेडीज हम करते हैं कोई ना कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके लिए आपको किसी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपने सामने वाले जातक की परेशानी क्या है वो सुननी है और आपको रेमेडी दे देनी है। और इन अकल्ट साइंस अगर आप हो तो आपके पास रेमेडीज का भंडार होना चाहिए। मतलब तरकश के तीर खत्म नहीं होने चाहिए। एक तीर निकला दूसरा निकला, जैसे अर्जुन के तीर कभी खत्म नहीं होते थे ना, वैसे अर्जुन बन जाओ। ठीक है। कभी एक तीर निकला कभी दूसरा तीर निकला, सामने वाला सोचे भी क्या मतलब है क्या ये चीज। इसके पास इतनी रेमेडीज है, इतनी रेमेडीज है, खत्म ही नहीं होती। और सारी रेमेडीज कैसी होनी चाहिए, ट्राइड एंड टेस्टेड, 100% रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए। और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं जब सामने वाले को कोई सोल्यूशन दे रही हूं तो वो जरूर काम करेगा। और अपने मन के अंदर क्या होना चाहिए कि मुझे सामने वाले की हेल्प करनी है। किस तरीके से करनी है, वो भगवान को आगे रखो कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूं या क्या कर रहा हूं, वो आप जानो। मैंने सामने वाले को हेल्प दे दी है, मैंने सामने वाले को आपके अकॉर्डिंगली बता दिया है, आपने जो गाइडेंस दी मैंने उनको बता दिया है। बाकी आप जानो और आपका काम जानो, आपने सामने वाले का काम करना है। तो जब आप भगवान को आगे रख देते हो ना तो भगवान अपने आप आपकी हेल्प करते हैं। कोई बात नहीं, उसका कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज, एक रेमेडी जो आप सब अकल्ट की फील्ड में रहते हुए करते ही नहीं हो और वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी, वो बहुत जरूरी है। वो क्या है, कहीं ना कहीं आप सब अकल्ट की फील्ड में कुछ ना कुछ तो कमा रहे हो। सब कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अर्निंग सबकी हो रही है। ठीक है। अब आप सच्चे दिल से अपने हाथ रखिए दिल के ऊपर और बताइए, उसमें से 10वां हिस्सा भगवान का कौन निकालता है? 10वां हिस्सा भगवान का कौन निकालता है? क्योंकि जितनी देर आप भगवान को अपना साथी नहीं बनाओगे ना, उतनी देर कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप अकल्ट की फील्ड में हो, इस फील्ड में आ गए हो, तो सबसे पहले भगवान को अपना साथी बनाइए, अपना भागीदार बनाइए। ठीक है जी। एक हिस्सा बिल्कुल निकालना ही निकालना है। अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ मिले तो भगवान के नाम का हिस्सा 10वां नहीं निकाल सकते, 5वां निकाल लो। ठीक है। जितना कर सकते हो किसी गरीब की सेवा करो, किसी गरीब को दान दे दो, किसी बच्चे की पढ़ाई में कर दीजिए। बिल्कुल अच्छा करते हो प्रदीप जी, क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अगर किसी का भला करते हो ना तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है। और होता पता क्या है, जब आप भगवान के नाम का हिस्सा निकालते हो ना तो उससे पता क्या होता है, आपके पास सपोज कहीं से कुछ भी नहीं, आपको अर्निंग नहीं हो रही है, अगर सपोज ऐसा कुछ आप अपने आप को कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जब भगवान को आगे रख देते हैं तो भगवान को पता भी मैंने मेरा हिस्सा नहीं आया अभी तक, तो मैंने इसको हिस्सा कैसे देना है, मैंने इसका काम कैसे चलाना है। क्योंकि मेरा हिस्सा तो तभी आएगा ना जब मेरा इसका काम चलेगा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिल जाती है, करके देखना ये चीजें। ठीक है जी। चलिए, 50% काओ को देते हैं, वो तो बहुत बढ़िया है जी, काओ को तो जितना भी दो ना उतना कम है। ठीक है। चलिए, अब हम शोभा जी का क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट हम आज के लकी विनर को ले रहे हैं। ठीक है, अनम्यूट करिए शोभा जी। शोभा जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। ठीक है। राधे राधे मैम। नमस्ते। नमस्ते जी ये जी। कह रहे हैं मैम कि मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों साथ हैं, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि कभी मुझे कोई भी चीज मिलती, वो 7 ही मिलती। सीट मिल जाए कहीं पे, कोई अंक, मतलब हमेशा यही होता। मैं समझती थी 7 बड़ा अच्छा रहता। बाद में आप लोगों को सुना, कभी कभी इस पे सुनते, तो लगता नहीं 7 कुछ खास नहीं होता। तो मैं जानना चाहती कि मेरी डेट ऑफ बर्थ और इस नाम के अकॉर्डिंग मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं जो भी करूं उससे अच्छे से कर पाऊं, और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाऊं। मैं बड़ी इच्छा रहती, सुनते सबको है लेकिन इतना रह नहीं पाता स्थायी। इसीलिए तो मैं कह रही कुछ नहीं जानती, सुन लेती हूँ, तब तक सब पता है, नोट किया कर, लेकिन फिर जब किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं टाइम पे, तब तकलीफ होती। तो थोड़ा सा बस आप मेरी एक दिन डेट ऑफ बर्थ और नंबर से इतना बस बता दें कि कुछ मतलब हाँ जी, अपनी डीओ भी कहाँ बताइए। करने में। डीओ भी बताइए। 25/2/1960 है। बेटे की शादी भी लेट हो रही, वो भी नहीं हो रही, तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी वो करती हैं अपने आप में। एक की हो पाएगी ना? हाँ, बेटे की कर दीजिए, हमारी छोड़ दीजिए। कोई डिसाइड बात कर नहीं। लीजिए आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अपना जी। तो गई बहुत रही थोड़ी वाली ढलती शाम है, लेकिन जो है उनका थोड़ा सा देखो, हो यही जाएगा। यही माँ होती है, अपना छोड़ के पहले बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका यही होता है। अपने लिए नहीं सोचते, पहले बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। जी बताइए, डीओ भी बताइए उनकी। उनकी 7 फरवरी और 1983 है। इनका बीएनडीएन निकाला आपने? हाँ, शायद शायद ये 7 है और वो 3 होता, ऐसा अब चलिए, याद नहीं, सब हल्का सब सा। इनका डीएन निकालेंगे। चैट बॉक्स में लिखिए सारे, जल्दी से इनका डीएन निकालिए, चैट बॉक्स में लिखिए। कहाँ से कर रहा है? साइड से भी गिर रहा है। देखो इधर से भी फेंका पानी, उधर से। क्या पूछना है शोभा जी? आप म्यूट पे हो जी। शोभा जी आप म्यूट हो। वो कूलर सुधारने वाला आ गया था तो बंद कर दी थी। जी बताइए अब। हाँ जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं? बस यही पूछ रहे कि बहुत सीधा सा लड़का है तो थोड़ा फिक्र रहती समय के हिसाब से। मेरा बड़ा लड़का इतना इंटेलिजेंट और इतना वो है कि कई देश घूम के आ गया है, जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा। हम्म कमी किसी चीज की, लेकिन ये बहुत सरल है तो फिक्र रहती। और हम्म। लेट भी हो रहा है, तो कोई बात कुछ ऐसा। नहीं, बट मुझे आप एक बात बताइए, थोड़ा सा डिप्रेसिव थॉट्स रहती हैं इनको? ये हो सकता है इन्हीं चीजों से सोचता हो। अब वो ऐसा शेयर नहीं करता कभी, हमेशा वो खुश रहता, वो आप करेंगे अपना। नहीं, बट आप चेक करना, कहीं ना कहीं एक आधी बारी तो इनके मन में आया होगा कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं। हो अब सकता मैं बताएंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे देख रही हूं मैं, पहले तो मेरे उनको मन नहीं। में बहुत आया करता था, कई साल हाँ। पहले, फिर जब धर्म से जुड़ गई ना, अक्सर ही आता था क्यों जी हम्म। रही, क्यों जी रही। फिर लेकिन अब कभी नहीं लगता मैम, अब धर्म, जैन ठीक धर्म है, में बहुत, कोई बात इसलिए। नहीं। अभी आप एक काम करिए, जी मैम। एक इनको ना रेड जेस्पर हम्म। पहनाइए। क्या क्या होता मैम? रेड जेस्पर का ब्रेसलेट दे दीजिए इनको पहनने के लिए। ये काय का होता है मैम, मुझे नहीं समझ आया जैसे अभी। हमने ब्रेसलेट पहना ना, वैसे ब्रेसलेट होते रेड जेस्पर। ठीक है। रेड और चेस्टर। जेस्पर, जेस्पर। ठीक है। अच्छा, जैस पर। जी। ठीक है। और एक इनको आप
या तो केतुमणि धारण करवाइए गले में, या फिर येलो कैट आई पहनाइए। येलो कैट आई। येलो कैट आई वो भी डलवा दीजिए। गले स्टोन, में? स्टोन होता है ये। हाँ, तो स्टोन अंगूठी में? हाँ जी, अंगूठी में डलवाइए, क्योंकि जो इनको ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है जितनी भी, तो वो सारी चीजों जी से भी निकल जाएंगे। ठीक है, जी मैम। आप कोई बात नहीं, बहुत अच्छी डीओ भी है। अगर करते क्या है ये? अभी तो बाहर रहते थे, खुद हम लोग का धंधा है संग टाइल्स मार्बल का, तो ओके। वहां रहते थे काठमांडू। अब यहीं बुला लिया क्योंकि शादी वाले उतनी दूर करने तैयार नहीं होते थे। तो अब पेंट पुट्टी की दुकान डाली थी, लेकिन उसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, तो देखो, बंद करने का अगर मूड है अगर इसका। तो ये अकल्ट की लाइन में आते हैं तो बहुत बढ़िया है। जी। अकल्ट की लाइन में आके कंसल्टेशन देते हैं तो बहुत बढ़िया है। या फिर पता कंसल्टेशन का नहीं। काम किसी और तरीके से करेंगे। जितना ये भगवान के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ग्रो जी करेंगे, मैम। जी। क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन वहीं आके मिलेगी। हाँ ठीक है। ठीक है, आपको बहुत बहुत आभार, और आपको बहुत सारी गुड गुड विशेस। कोई खूब बात नहीं सुखी मैम, रहो, आपका बेटा सेट खूब हो जाए, फलो फूलो। वही बहुत बढ़िया ब्लेसिंग हो जाएगी हमारे सबके लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खूब खुश रहो, खूब फलो फूलो, एक माँ की दुआ है बेटा। थैंक यू और सो मच, थैंक यू। वो स्वस्थ सुखी रहेगा तो मैं संतुष्ट रहूंगी। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया ना, एक इनको रेड जेस्पर डला दो, और एक इनको येलो कैट आई डलवाओ। ठीक है, जो इनकी जो भी माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं या जो भी गलत विचार आ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाएंगे। और शिवलिंग पे अगर जल चढ़ाते हैं जैसे तो जल चढ़वा जैसे दीजिए। वो कहता कि हम बिजनेस में फूड का करें, तो क्या हम्म। उसे सूट करेगा? क्या करवा दे मैम बिजनेस में देखो, उनको ऐसा? कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी जितनी करेंगे उतनी अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है। या फिर ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम कराइए। जी जी जी, ट्रांसपोर्ट बोलता हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। दे सकते हो ट्रांसपोर्ट का, बट मैं तो यही बोलूंगी कि इसी फील्ड में आए, इसी फील्ड में आकर या भगवान के साथ जुड़ेंगे तभी इनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, कोई बहुत बात बहुत नहीं मैम, धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलिए जी, चलिए अब देखो। अब जिन्होंने अभी कैमरा ऑन करे हैं उनकी तो कंसल्टेशन नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि मैंने शुरू से बोला जिनके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं की कंसल्टेशन होगी, और अभी 3 कैमराज अभी ऑन हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट रेमेडी की। नेक्स्ट रेमेडी, जिस किसी को भी लगता है कि मेरा बिजनेस चलते चलते रुक गया है, जिस किसी को भी लगता है मेरा बिजनेस चलते चलते रुक गया है, सैटरडे को जो लेकर आने हैं, कैरियर सोल्यूशन इसी में आ गया ना। जिसको कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बिजनेस नहीं चल रहा है अनिल जी, आप भी ये रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी को भी लगता है कि मेरे कैरियर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, जो मिलती है, जो लेकर आनी है सैटरडे। सैटरडे के सैटरडे कम से कम 5 सैटरडे ये रेमेडी करनी है। 5 सैटरडे ये रेमेडी करेंगे। रात को सोते टाइम, रात को सोते टाइम किसी बर्तन में थोड़ी सी जौ डालकर अपने सिर के नीचे रखेंगे। अब ऐसी जगह पे सोना जहां पे सिर के नीचे आए वो। ठीक है, जैसे पहले वो छत पे हम सोते थे, वो बने होते थे ना मंजियां जिसको बोलते थे। ठीक है, वैसे वाला हो। नहीं तो सैटरडे के सैटरडे किसी सोफे के नीचे सो जाना। सोफा होता है ना, सोफे के नीचे जगह होती है, तो सोफा ले लेना, वहां पे सो जाना। अदरवाइज अपने बेड के बक्सा होता है ना, बक्से के बीच में रखना, ताकि वो सिर के नीचे आए, वो डूंगा आपका जो बर्तन है ना, वो सिर के नीचे आए। ठीक है, और संडे को आपने उसे बारले, आई थिंक सो बारले, ठीक है, संडे को आपने उसे पीपल के पेड़ के पास छोड़कर आना है, या फिर किसी को दे देना।
अगर कोई ले ले तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज पीपल के पेड़ के पास छोड़कर आना। ठीक है। और साथ में आपने भगवान जी के आगे प्रेयर करनी है, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन मांगते हुए भगवान से कंटिन्यूस ये रेमेडी करेंगे। अगर रेमेडी बीच में ब्रेक हो जाती है तो फिर से स्टार्ट करेंगे, करनी लगातार ही है, बीच में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। कोई अगर फीमेल है ड्यूरिंग मेंसेस, दे कैन डू इट। ठीक है। चलिए, अभी अभी शेयर कर रहे हैं जी लाल किताब रेमेडीज के बारे में भी बताते हैं कि लाल किताब रेमेडीज हम कौन कौन सी इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। सैटरडे के सैटरडे करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे 5 सैटरडे। ठीक है। स्क्रीन सबको शो हो रही है? स्क्रीन सबको शो हो रही है? चलिए, लाल किताब रेमेडीज हमारी 100% रिजल्ट देती है, इसीलिए लाल किताब की रेमेडीज के लिए बोला जाता है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको इसके सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये लाल किताब रेमेडीज आपको स्टार्ट होने वाली है, हमारा कल से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत सारी रेमेडीज कवर करने वाले हैं। रेमेडीज आपकी चाइल्ड इशू, स्टडी इशू जैसे होता है बच्चों का, कंसेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, लेजीनेस होती है बच्चों के अंदर, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे अभी शोभा जी के लिए मैंने देखा तो उनके अंदर हमें दिख रहा है कि बेटे को डिप्रेशन है। ठीक है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे डिस्टेंस बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन, जैसे बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है, बच्चे पेरेंट से बात ही नहीं करना चाहते। चाइल्ड इशू और कैसे कैसे देख सकते हैं, बच्चे की सक्सेस के लिए, बच्चे को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बैड कंपनी ऑफ चाइल्ड, बेटर फ्यूचर के लिए, इश्यू रिलेटेड टू कंसीविंग बेबी, अभी कोई पूछ रहा था ना कंसीविंग के लिए, तो उसके लिए भी इसके अंदर रेमेडीज हम कवर करने वाले हैं। बिहेवियर रिलेटेड टू मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, दोनों के लिए अलग अलग रेमेडीज होंगी। इशू सेफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट हो जाते हो बट उसके बाद भी कई बार हमें ऐसी चीजें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है जिसके अंदर डॉक्टर बोलता है कि आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, तो उसके अंदर सेफ प्रेगनेंसी, और या बेबी पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, बर्थ हो जाता है, उसके बाद बेबी को इलनेस हो जाती है, उसके लिए भी रेमेडी होती है। डिसीज रिलेटेड टू न्यू बॉर्न बेबी, मनी इशू, मनी की प्रॉब्लम जैसे कोई फेस कर रहा है, जैसे कि कर्जे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, या फिर मनी ब्लॉक हो गई है किसी की, कई कई लोग पैसा देके पैसा वापस नहीं देते हैं, या आप अपने प्रॉफिट में इंक्रीज करना चाहते हो, डोनेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेविंग, और कई बार क्या होता है पैसे तो आ रहे हैं बट वेस्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे नहीं जा रहे हैं, घर में पैसे बाद में आते पहले खर्च हो जाएंगे, ऐसे वेस्टेज भी होती है कई बारी। इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाता है, कई बार आपने पैसे लगाए और इन्वेस्टमेंट करी आपने, वहां पे भी आपका नुकसान हो गया, लॉसेस इन फाइनेंस, इश्यू रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हो पा रही, कई लोग जाते हैं फॉरेन में सेटल ही नहीं हो पाते हैं। और क्या क्या इसके अंदर आप कवर करोगे, हेल्थ इश्यू, कौन से हेल्थ इश्यू, जर्नल हेल्थ इश्यू इसके अंदर कवर होंगे, स्किन रिलेटेड, आई रिलेटेड, बुखार किसी को बार बार फीवर हो जाता है, वीकनेस इन सर्टेन पार्ट ऑफ इशू, ब्लड डिसऑर्डर इसके अंदर कवर होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसके अंदर हम कवर करेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस, कई बारी बहुत ज्यादा कईयों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, बैठे बैठे ऐसे ही सोचते रहेंगे, वो भी एक बीमारी में कहीं ना कहीं बदल जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो हम मून को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं ना, हम समझते हैं कि मून बहुत लाइटली प्लेनेट है, कोई बात नहीं, सारे राहु से और किससे डरते हैं, शनि से डरते हैं, मून भी एक ऐसा प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन देता है। ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, स्वेलिंग, चोट लगना, रेडनेस हो जानी, तपिश हो जाना, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस हो जाना, इंक्रीज टॉक्सिन, या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होनी, तो वहां पे भी ये रेमेडीज आपकी यहाँ पे वर्क कर देंगी।
जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड इशू किसी को हो रहा है, जॉब की टर्मिनेशन, जॉब स्विच करना चाहते हैं, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है। गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इशू, इशू इन न्यू वर्क, कैसे कई बार क्या होता है, कोई नई जॉब आपने स्टार्ट करी है, वहां पे आपको दिक्कत आ गई, या नया बिजनेस स्टार्ट करा है, वहां पे दिक्कत आ रही, जॉब प्रमोशन, फाइट एट वर्क प्लेस, फाइट एट होम, इश्यू विद ब्रदर सिस्टर, कई बार ब्रदर सिस्टर में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहां पे भी रेमेडीज होती हैं। ठीक है। हस्बैंड वाइफ हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए पूछो क्या कहा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई बार हो जाता है हस्बैंड का या वाइफ का, वहां पे भी आप ये रेमेडीज करेंगे। इन लॉज का इशू, मैरिज अबाउट टू बी ब्रोकन, शादी अगर टूटने वाली कगार पे हो बाई चांस है, वैसे तो हम इस फील्ड में कभी भी नहीं बोलते कि अगर कोई आपके पास आता है तो हम कोशिश यही करते हैं किसी का रिश्ता टूटने ना दे। कोशिश करो, आपके पास भी अगर कोई आता है तो हमेशा कोशिश करो कि उनका रिश्ता ना टूटे, अगर किसी का रिश्ता बचा पाओ ना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। नेगेटिविटी एट होम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, काम रुक जाना बीच में, नजर लग जाना, मेमोरी को शार्प कैसे करेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा हार्ड वर्क का, या इविल आई की प्रॉब्लम हो जानी, गेट रीड ऑफ एनिमीज, कई बार कईयों के बहुत छुपे जो दुश्मन होते हैं वो भी होते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आपके फ्रेंड्स ही कई बार आपके दुश्मन बन जाते हैं। जीरो सपोर्ट फ्रॉम लक, नो प्रोग्रेस इन लाइफ, रिस्पेक्ट इशू, मतलब घर के अंदर कई बार आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती होगी, कई जगह ऐसा होता होगा कि आप बहुत अपना जी जान लगा देते होगे, पर मजाल है कोई एक बारी भी आपकी तारीफ कर जाए, रिस्पेक्ट ही नहीं देते होंगे। तो वहां पे भी एक इशू ही होता है, अपने मन के अंदर हम अपने आप को ही करते रहते हैं, पता नहीं मेरे से क्या हो जाता है, जो मेरे से कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती किसी को, मैं इतना कुछ करती हूँ या इतना कुछ करता हूँ। या फिर आप किसी जॉब में हो, वहां पे आप बहुत कुछ करते होगे, बॉस ही नहीं खुश होता होगा। ठीक है। एक्सीडेंट हो जाना, प्रॉपर्टी बाय के लिए अगर आप चाहते हो, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, पार्टनरशिप इशू है, सेल प्रॉपर्टी करना चाहते हो, भाग्य उदय रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, जूम क्लासेस होने वाली है, हमारी लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पीडीएफ मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिसका भी आप प्रिंट आउट निकाल पाओगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा इसका, जिसके बाद आप कुछ भी अब आप चाहते हो आगे मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लेकर जाना है और आगे मुझे इसको सीखना है, लोगों को गाइड करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इसको अर्निंग का सोर्स भी बना सकते हो। 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग का ऐप के जहां पे मैं आपको रिकॉर्डिंग्स देने वाली हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है हमारा, मेरी सपोर्ट रहती है, और आगे आपने इसको कैसे ब्राइट फ्यूचर बनाना है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी लर्निंग इसके अंदर आपको सीखने को मिलने वाली है। तो आई होप इसके अंदर आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली हैं, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर आपकी कम से कम 3 से 4 रेमेडीज कवर होने वाली हैं, तो इसके अंदर कम से कम आपकी 60+ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, और साथ साथ जो रेमेडी पार्ट है, रेमेडी कहीं ना कहीं आपकी 150 अबव ही जाने वाली हैं, जो कि मैंने कभी काउंट नहीं करी है, बट आप लोग काउंट करिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि कितनी रेमेडीज इसके अंदर कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए इसकी फीस आपके अकॉर्डिंगली, क्या होनी चाहिए इसकी फीस आपके अकॉर्डिंगली, चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी पता चले आप लोग क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पे आपको क्या फीस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी कल्ट की फील्ड में हो, राइट, अकल्ट की फील्ड से हो। 3500, ओके जी। 3000, ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 5000, चलिए, कोई बात नहीं। देखो बाकी सब प्लेटफॉर्म से आप सीख के आए हो ना, आप सबको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कौन कौन इस कोर्स को करना चाहता है, कौन कौन इस कोर्स को करना चाहता है, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, 2 मिनट में पानी पी लूं। चैट बॉक्स में लिखिए जो जो करना चाहते हैं। मी मी कितने दिन का है, ओके, टाइमिंग क्या है,
टाइम एंड ड्यूरेशन, ओके जी। बहुत सारी मी आ गई हैं, ओके जी। ओनली रेमेडी पार्ट, ऑब्वियसली रेमेडी क्लास है ज्योति जी, तो रेमेडी पार्ट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है जी। जैसे आप सपोज किसी अकल्ट की फील्ड से पहले से जुड़े हुए हो और आपने रेमेडीज कर रखी हैं, ठीक है, उस क्लास में जैसे आपने कोई न्यूमोलॉजी का कोर्स कर रखा है तो वहां पे आपको रेमेडीज भी प्रोवाइड करी गई होंगी, राइट। जितनी देर आपके पास रेमेडीज नहीं है, सामने वाला आपके पास आपकी प्रॉब्लम बताने आया और साथ में सोल्यूशन लेने आया, ठीक है, उसको पता है भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है और उसको सोल्यूशन चाहिए आपसे, और सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास, आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। ठीक है। तो आपके पास जितनी रेमेडीज क्लासेस होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, आपको करनी चाहिए ताकि आपके पास ढेर सारे सोल्यूशन हो। ठीक है। तो जो भी यस लिख रहे हैं उन सबके लिए ऑफर प्राइस है ये, आप सबके लिए, जो कि होने वाला है 999, राइट। एक्चुअल में इसका प्राइस है 1550, जो कि हमारा 3 से 4 डेज का कोर्स रहने वाला है। 3 डेज में वैसे हमारी क्लास ये कवर हो जाती है। अगर 3 डेज में नहीं होगी, क्वेरीज होती हैं ज्यादा बच्चों की अगर, तो हम इसे 4th डे भी लेकर जा सकते हैं। तो 3 से 4 डेज का आप ये कोर्स समझिए, जिसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, लाइव रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, आपको पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर 9796375553, आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। दिस इज वेबिनार ऑफर ओनली। अगर आप वेबिनार में ये आप पे कर रहे हो तो आपके लिए 999 की ऑफर है। ठीक है। कल से हमारे ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, 18, 19, 20 मई, 5:15 का टाइमिंग रहेगा, 1 आवर की हमारी क्लास रहती है। उसके बाद हमारा Q&A सेशन होता है और उसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू अन्नू जी, थैंक यू सो मच। रेखा जी थैंक यू सो मच। पीडीएफ मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी, कल पेमेंट मिलेगी। ओके जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ओके जी, हम शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। आप सबके लिए कल का ऑफर यही रहेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आप सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो कल अगर पेमेंट जो भी करना चाहता है तो कर दीजिएगा। ठीक है, पेमेंट डन। ओके जी। प्रदीप जी थैंक यू सो मच। प्रदीप जी जो भी पेमेंट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोर्स तो वो हैंड रेज करिए। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कोर्स रिगार्डिंग, सरिता जी कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ जी, राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे मैम। मैम, ये लाल किताब की सारे वो हैं जी रेमेडी? हाँ जी बिल्कुल जी, लाल किताब की सारी रेमेडीज होने वाली हैं। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है चलो जी। बताती चलिए। हूँ। ठीक है जी, थैंक यू मैम। भाग्य। ओके जी, वेलकम जी। भाग्यश्री जी आपका क्वेश्चन कोर्स रिगार्डिंग है? नहीं मैम। मुझे किसी के लिए कुछ पूछना था आपसे, तो कोर्स आप रिगार्डिंग तो नहीं है। आपने ना कैमरा बाद में ऑन करा था, मैंने देखा था। हाँ, कैमरा मैंने बाद में ऑन करा था क्योंकि मेरा बच्चा गिर गया था, तो अरे मैं बाप उसको रे। लेके बैठी थी। अब ठीक है? पूछ सकती हूँ मैम मैं? हाँ, 1 मिनट पहले अगर किसी को कोई क्वेरी है कोर्स रिगार्डिंग तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपका भी क्वेरी ले लेती हूँ। ठीक है। जिसकी भी कोर्स रिगार्डिंग कोई है क्वेरी तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हेमराज जी टाइमिंग यही रहेगी हमारी 5:15। टीना जी क्यूआर कोड ये सामने यहाँ पे है, मैं कोर्स ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगी। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने भी कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी की अगर कोई क्वेरी है कोर्स रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। जी संतोषी जी राधे राधे। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। मैम, ये ना टाइमिंग है, ये कितने टाइम का मीन्स कोर्स रहेगा? 5:15 जैसे चालू हो जाता है तो सिक्स एक थर्टी घंटा तक, डेढ़ घंटा? 6:30 तक।
क्योंकि मेरा दूसरा भी क्लास है ना, तो इसीलिए फिर मैंने बोला टाइम देखते हैं। कोई बात नहीं मैम, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी भी आपकी साथ के साथ सॉल्व हो जाती है ग्रुप के अंदर। आपको पता है, आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो। ओके, हाँ मैम, मैंने आपका वो सॉल्ट का भी किया था। जी, हाँ, तो ठीक उसका है। भी अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट है सॉल्ट क्लास के तो। यस मैम। ठीक है और जी। मैम, जो आपने ये बताया था, जो जो लेके आना है वो कभी लेके आना है मार्केट से? देखिए आज जैसे सैटरडे, आज वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक दिन पहले लाया करो, ठीक है। बट आज आप कर लीजिए और नेक्स्ट जब करेंगे तो फ्राइडे को ले आना। चले, कभी फ्राइडे को? हाँ जी, चलेगा, फ्राइडे थैंक यू। को, ठीक है। चलिए, ओके जी। राधे राधे। जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो जी, मैम। राधे राधे कृष्णा जी। हाँ मैम, मेरा नाम पूजा है, कृष्णा मेरे बेटे का नाम है। ओके जी पूजा जी, राधे राधे। हाँ जी। एक्चुअली मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे आप ये बोल रहे हैं रेमेडीज के लिए, लाल किताब की जो रेमेडीज हैं, तो ये स्पेसिफिकली किसी कुंडली के हिसाब से दी जाएंगी रेमेडीज, या फिर ये जनरल रेमेडीज होंगी कि कोई भी कर सकता हाँ, दीज आर जनरल रेमेडीज, कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। है? समटाइम्स होता है ना कि किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को नहीं करती है, तो वो नहीं, कैसे कर ये वाली जो सकते हैं? रेमेडीज हमारी हैं ये सबके लिए हैं, ठीक है। कोई भी कर सकता है इन रेमेडीज को। बट जो लाल किताब की रेमेडीज अगर हम वैसे देखें, उसके लिए हमें कुंडली देखनी पड़ती है। दीज आर जनरल रेमेडीज। तो हम ये किसी को भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी ने न्यूमरोलॉजी करी है, टैरो करा है, कुछ भी किया है, तो सामने वाला आपके पास प्रॉब्लम तो लेकर आया है, बट उसको सोल्यूशन तो दोगे ना। प्रॉब्लम सुनने के बाद मेन तो सोल्यूशन चाहिए। और आपको नहीं पता कौन सी रेमेडी कब लग जाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि लाल किताब की हमने रेमेडी किसी को दे दी एंड इट विल फायर बैक। नहीं, दैट इज द ये वाली प्रॉब्लम। नहीं, ये वाली नहीं करेंगे मैम। ये मैं पिछले 3.5 साल से अपना ये कोर्स दे रही हूँ सबको। कभी भी भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसी बात जरूर करूंगी मैं एक और एक चीज आपसे और पूछती थी, आपने जो ये जौ वाला बताया मैम, तो जो जौ की क्वांटिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए उसके मुट्ठी लिए? एक ले लीजिए। बस एक मुट्ठी जौ? हाँ जी, अगर एक हम मुट्ठी। 5 सेपरेट करना है, हम एक ही बार इकट्ठी जौ ले आए, उसके बाद उसको करते रहे, हाँ ऐसे कर हाँ, सकते उसमें से हैं? एक मुट्ठी निकालिए एवरी सैटरडे, ठीक है। और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट डे जाकर अपने पेड़ के नीचे या किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए, ठीक है। Sure. जी, Thank कोई बात नहीं, ओके जी। चलिए जी, कृतिका जी। कृतिका जी, हाँ जी। नमस्ते राधे मैम। राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। मेरा रिकॉर्डिंग ली थी बट मेरा हो गया कंप्लीट, जो मैंने आपसे सॉल्ट वाला लिया था ना, जी वो जी, मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत हाँ बढ़िया। मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपका एक कोर्स है कि जो ब्रह्मास्त्र है, और ये सेम है या डिफरेंट है? नहीं, दी दो बोथ आर डिफरेंट। ओके 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 ओके। हाँ बस मुझे वही चीज पूछनी थी। मुझे लगा, क्योंकि मेरे को उसका, मैं रिकॉर्डिंग लेने का सोची तो मुझे लगा अच्छा मैम लाइव ही लिया है तो अच्छा। नहीं ओके नहीं, ओके। बोथ आर डिफरेंट। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसके भी बहुत अच्छे हैं। जो लाइव आ रहा है लाइव भी ले लीजिए, और अगर जब रिकॉर्डिंग आप ले रहे हो तो जब आप लाइव में जब भी लाऊंगी क्लास तो आपको उसके साथ में जोड़ हाँ दूँ। हाँ मैम, ब्रह्मास्त्र वाले की तो मैं लूंगी, लाइक बट अब बेटर है कि मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है मैम। मैं ना लेकिन शायद पेमेंट आपको घर जाके कर पाऊंगी। कोई ठीक है, क्योंकि बात मैं अभी बाहर हूँ। ठीक कोई है, बात बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो ओके मच। जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है मैम। जी, अमृत जी अनम्यूट करें प्लीज। जी। मैम पेमेंट डन। ओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं कब से मैम वेट कर रही थी इसी क्लास का। चलो बढ़िया बढ़िया, आके सुन ली भगवान ने। और मैम इसका पीडीएफ मिलेगा? जी मिलेगा जी, इसका प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक ओके। है, ओके जी। जी सुरेखा जी अनम्यूट करें प्लीज। जी, राधे हेलो। राधे सुरेखा हाँ, जी। राधे राधे। एक्चुअली मैंने कुछ क्लास सुना नहीं, मतलब मैं ऑफिस से निकली, गाड़ी में थी, बाद में मैंने स्टार्ट करा, तो जी, अब कौन सा तो चने की दाल का आधा हो गया था रेमेडी सुन ठीक है। मतलब ऐसे मे, आधा अधूरा मेरे सुना है को मैंने। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए, रिकॉर्डिंग्स दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, नहीं, मुझे आज की रिकॉर्डिंग्स मुझे आपको क्या मिल पूछना जाएंगी, है, जो ठीक है। आज के क्लास में हुआ वो आप वापिस सिखाएंगी वो क्लास में, आपको उसकी कि वो रिकॉर्डिंग दे दूंगी ना, ठीक है। वो रेमेडीज जो आपको दी गई हैं यहाँ पे, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। मेरा सब वो गया, मैं मुझे वही पूछना था कि मैं अभी अगर
पैसे अभी फीस भरती हूँ तो वो भी मिलेगा मुझे, बिल्कुल जी मतलब बिल्कुल। क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं है उसमें। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। और वो तो जैसे आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो वो तो वैसे भी आपको पता चल ही जाएंगी रेमेडीज। हाँ हाँ। तो ठीक और है। ये इसमें हम लोग ये ऐसे सीख पाएंगे कि कौन से राशि को क्या लगता है, वो हिसाब नहीं से रेमेडी नहीं बना, नहीं, वैसे वैसे नहीं? नहीं है। सिर्फ नॉर्मल रेमेडीज होंगी, कौन सा प्लेनेट किसके साथ कनेक्टेड है वो चीजें आपको हाँ, थोड़ी मतलब सी गाइडेंस दे। प्लेनेट के हाँ हिसाब हाँ। से होगी ना? हाँ। नहीं, प्लेनेट के ओके। हिसाब से नहीं होती। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा, देखो जब हम आटे वाली रेमेडी कर रहे हैं तो आटा किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहिए तो आपका सन क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगी जो हम रेमेडी कर रहे हैं किस चीज की कर रहे हैं। जुपिटर की कर रहे हैं। जुपिटर किसका कारक है? जीव कारक है। क्यों हम हम्म, इसकी रेमेडी कर रहे हैं? ठीक है, तो वो चीजें आपको हम्म, क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगी। अच्छा। और मेरा एक्चुअली कल वाला भी अगर मिस होता है थोड़ा बहुत तो बाद में ग्रुप में, क्योंकि मैं कल भी ट्रैवल करूंगी, तो हम्म। अगर जगह एक जगह पहुंची तो मैं कर पाऊंगी, नहीं कोई तो मुझे। हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको बहुत सारी जो भी चीजें में प्रॉब्लम आ रही हो ग्रुप के अंदर आप डालिए। आपकी इमीडिएट हाँ। नहीं तो थोड़ी देर, जैसे भी सपोज होता है मैं क्लास में बिजी होती हूँ, जैसे ही मैं देखती हूँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। चलिए जी, टीना जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ। राधे अ, राधे टीना जी। राधे 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 जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे अब आपने जो एक बोला ना कि जौ को बर्तन में डाल के सर के नीचे रखो, तो हम्म अब जैसे बेड में जो ड्रॉर है, बेड के ड्रॉर में रखते हैं बेसिकली, हम्म। और फिर उसे निकाल कर तो मतलब एकदम सिर के नीचे ही आना चाहिए कि वो चलेगा यस थोड़ा? यस, सिर के नीचे। अच्छा। ओके। हाँ, मुझे मुझे वही कंफ्यूजन था कि एकदम ही सिर के नीचे आना चाहिए कि थोड़ा चलता है अगर नेक की तरफ आए या नहीं ऐसे? नहीं, सिर के नीचे होना चाहिए। कोशिश करिए सोफे पे एक रात सो जाइए जिसके नीचे स्पेस हो, आप नीचे उसको इजीली रख पाओ। अगर नहीं है वैसा कुछ तो कोई बात नहीं, बेड के बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स में डाल दीजिए आप उस। हाँ हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक। ओके जी। अच्छा। ओके। एक और ये चीज थी कि जैसे अभी आपने ये आप जो ये, तो दिस विल बी ओनली रेमेडीज रिलेटेड टू लाल किताब? तो यस। honestly, I don't come from the occult field at all, honestly, so I don't know much about all of this. तो मुझे बस एक थोड़ा थोड़ा अनाई, मैं क्या 15-20 मिनट लेट भी ज्वाइन की क्लास, तो हम्म। मुझे थोड़ा कुछ समझना था कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखो दीज रेमेडीज आर जनरल रेमेडीज। देखो सपोज अगर आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई भी चीज को लेकर आप कुछ भी फेस कर रहे हो, सपोज अपनी हम्म। जॉब को लेकर कर रहे हो या हस्बैंड का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप टेंशन में आ जाते हो। आपको लगता है मैं किससे पूछूं जाकर, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये उन्हीं चीजों का सोल्यूशन है। नॉर्मली पर्सन क्या करता है? अपने हस्बैंड का हम्म। भी टेबड़ा उठा लेगा, अपने बच्चों का उठा लेगा, अपना भी उठा लेगा। मेरी और हस्बैंड की लड़ाई हो रही है, रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, काम ही नहीं बन पा रहे हैं। हर किसी की लाइफ में यही सब कुछ चल रहा है। ठीक है। और हम्म। हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? हम जाते हैं पंडित के पास, जाएंगे उनको बोलेंगे और वो आपको सोल्यूशन दे देते हैं, आप वो रेमेडीज करते हो। ठीक है। हम्म। बट आप मुझे बताइए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता होगा। हाँ, कई बार नहीं मिलता है, नहीं कई बार मिलता, नहीं ठीक है ना। मिलता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे का? हमें पता ही नहीं कि रूट कॉज क्या है, कहाँ से वो निकल रही है, जड़ कहाँ से आ रही है, उसको काटना कहाँ से है। रेमेडीज तो हम हम्म। करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मली देखा जाए हम पंडितों के पास भी जा रहे हैं, उनको पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद जो रेमेडीज कर रहे हैं उसके पैसे भी अलग से डर। अगर कोई पंडित आपको डरा दे कि जी आपके तो काल सर्प दोष है, आपको तो पूजा करानी पड़ेगी, इतने की पूजा होगी, आप क्या करोगे? इमीडिएटली 11,000 21,000 की पूजा भी करवाओगे। हम्म। ठीक है। तो मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को उन सारी चीजों का सोल्यूशन मिले। अगर सपोज आपका बच्चा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, रिलेशनशिप इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास इन चीजों का सोल्यूशन मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 999 में। और मुझे नहीं लगता ये कोई बिग अमाउंट है आप सबके लिए। क्योंकि अगर हम्म। आज भी हम सोचें, आज सैटरडे है, हर कोई बाहर अपना डिनर करने निकलता है, वीकेंड है, चलो जी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। 5,000 तो कहीं भी नहीं जाते अपनी एंजॉयमेंट के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप एक ट्रिपल लाइन अगर आप करते हो, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हो। और आई स्वेयर, मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ
कि आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो रेमेडीज रहती हैं, ये रेमेडीज का मतलब 90 दिन में उसका असर दिखता है? आप उसको भी 90 दिन के बारे में? यस, यस, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज ऐसी होती हैं जब पर्सन कहता है कि 90 डेज में आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अगर आप उसको शिद्दत के साथ करोगे, कंटिन्यूसली करोगे, तो डेफिनेटली मिलेगा। ओके। ठीक है जी, ओके। चलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू ओके जी। जी, चलिए सनीता जी, जी बताइए मैम। मैं भूल ही गई मैम क्या कह रहा कोई था। कोई और बात। आपकी कॉमेडी पढ़ने लगी था। हाँ, मैं ये कह रही, आटा जैसे वो है, सन सन को वो रिप्रेजेंट करता है, और उसमें चना शनि को। तो ये वैसे तो एनिमीज कहते हैं, तो इसका कोई वो नहीं रहता? नहीं जी नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मेरे को हाँ, यही माइंड में आ रहा था, और यही थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए, अह, भाग्यश्री का क्वेश्चन ले लेते हैं। भाग्यश्री जी 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए, सेकंड विनर हमारे भाग्यश्री जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। जी बताइए भाग्यश्री जी। मैम मैं एक्चुअली रेकी हीलर हूँ। तो मेरे पास एक केस आया था। तो उनका प्रॉब्लम ऐसा है, वो आंटी है, अंकल है। मेरे से बड़ा उनका बड़ा बेटा है और छोटी बेटी मेरे से थोड़ी छोटी होंगी। तो उनका इश्यू अंकल का बाहर कुछ था। मैम तो आपकी मैंने वॉइस हीलिंग। बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है मैम अभी? वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। अभी आ रही मैम आवाज? तो उनका बाहर थोड़ा प्रॉब्लम था अंकल का। तो अभी सॉल्व हो गया है हीलिंग से। पर अंकल घर में बहुत अजीब बिहेव करते हैं। तो अभी मैंने रोज कॉल का ग्रेड तो लगाया है, पर मुझे वो असर नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? देखो, अगर आपने उनका सारा चेक करा है तो उनको रेमेडीज ही देनी पड़ेगी ना। रेमेडीज हाँ दीजिए, तो देखिए उनका पीवाई चेक करिए, एमडी चेक करिए, एडी चेक करिए। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही होगी ना, तभी उनको ये दिक्कत हो रही है, जो परेशान हो रहे हैं और सबको भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये तो उनके अकॉर्डिंगली ये उनको पहले तो पीवाई की रेमेडी दे दीजिए, और अगर वो परेशान कर रहे हैं उनकी रेमेडीज दीजिए। उनका प्रॉब्लम ऐसा है, मैं क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ। तो मैंने क्रिस्टल वेयर नहीं कर सकते अंकल। और वो आंटी खुद क्रिस्टल हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, पर उनको वो प्रैक्टिस भी नहीं करने देते, रेकी खाली हीलिंग में तो मेडिटेशन बहुत करने अच्छी देते हीलिंग हैं। होती है, वो कर दीजिए उनकी। हाँ तो मैंने अभी उनका पहले तो सदी का ब्लैक ग्रिड लगाया था, उनका बाहर था इसके वजह से। अभी रोज कॉर्ड का ग्रिड लगाया हुआ है और टेलीपैथी भी दे रही हूँ अंकल को। ओके, तो हो जाएगा फिर, उसी से हीलिंग से ही हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा जी आप कौन से ग्रुप से ज्वाइन हो हमारे साथ? और मुझे एक बात पूछनी थी। जो आपने चने का आटे के बोला है, गेहूं का आटे के नीचे डालने के लिए, वो मतलब हमेशा जितना भी पीसते हैं हमेशा हर महीने वैसे ही करना है? पार्डन, मैंने सुना नहीं आपकी। चने की दाल और चना और आटे का क्या बोला आपने? मैंने पूछा कि चने की दाल का पीसने के लिए बोला है ना आपने? ब्लैक तो चने को हर महीने करना है, हाँ, ब्लैक चने जब को आटा हर खत्म होगा तो करवाएंगे ना फिर से वही सेम चीज। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो मैं मुझे वही वही सेम चीज करानी है। ठीक है, ओके ठीक है। चलिए ठीक है ओके, जी, थैंक कोई यू बात। मैम। ठीक है जी, खुशी जी अनम्यूट करिए प्लीज। सनीता जी ऐसे नहीं होता कि ये नंबर मिसिंग है तो इसका पहन लो, वो नंबर मिसिंग है तो उसका पहन लो, ऐसे नहीं होता। जरूरी ना हो, अगर वो पहनना ही नहीं हो फिर, है ना, जरूरत ही ना हो उस हेलो चीज की। जी, राधे राधे जी, आप कैमरा प्लीज ऑन कर सकते हैं? मैम, नेटवर्क इश्यू है, इसके से नहीं कर सकता, मेरे यहाँ बारिश हो रही है। जी बताइए जी। राधे राधे। ये राधे एक्चुअली मैं राधे जी। जुड़ा हूँ। ये जो लाल किताब रेमेडीज है, क्या ये कोई भी कर सकता है विदाउट एनी नॉलेज नॉलेज हाँ ऑफ? जी, एनी वन कैन डू दिस तो विदाउट मैम, एनी नॉलेज। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कहते हैं ना, जैसे नहीं, लाल इसके किताब? इसके साइड इफेक्ट नहीं है। लाल किताब रेमेडीज जो लाल किताब की होती है उनका जरूर होता है, बट ये वाली जो लाल किताब रेमेडीज है, ये 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे इनके। मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये क्लास दे रही हूँ,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन लाल किताब, जैसे आपने बताया कि इस रेमेडीज और मतलब कुछ दो टू टाइप की रेमेडीज होती है क्या लाल किताब की? एक देखो काली किताब होती है, एक लाल किताब होती है। ओके। ठीक है। तो काली हाँ। किताब तो आप समझ ही रहे हो कि किस तरह की उसमें रेमेडीज होती हैं। ठीक है। इसमें और ये वाली जो रेमेडीज है ये जनरल रेमेडीज है। ओके 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 ओके। तो अच्छा ये मैम, कोई भी एक्चुअली कर सकता है। ये मेरा नेटवर्क इश्यू का दिक्कत हो रही थी जब आपने कोर्स कंटेंट किया है, तो उसमें आपने हेल्थ वेल्थ मनी मतलब सब कुछ दिखाया है, और हाँ जी। हेल्थ की बहुत सारी डिविजन्स भी डिलाइट की है। जी। सपोज को कुछ भी हेल्थ इशू ना हो, ठीक है, बट एज अ प्रिकॉशन, मतलब वो चाहता है कि मेरी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर सबके पास हेल्थ है तो वो कुछ भी कर सकता है, अच्छी हेल्थ बनी रहे, तो कुछ जनरल रेमेडीज भी होंगी कि जो हर कोई कर सकता है हाँ जी। विदाउट एनी कोई, हाँ जी। कि मतलब उसकी हेल्थ की कोई दिक्कत ना हो, हाँ वो जी, उसके ये अंदर है रिलीज करता है। जनरल रेमेडीज भी हैं। ओके, तो इसमें मोस्टली मैडम सारे हेल्थ इश्यूज कवर होंगे? ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, जैसे आइज का है, स्टमक का है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कोर्स कंटेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए इसके अंदर हमारा जनरल हेल्थ इश्यूज, स्किन रिलेटेड, आई रिलेटेड, फीवर, वीकनेस इन सर्टेन पार्ट इशू, ब्लड डिसऑर्डर, माइग्रेन, नोज प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन रिलेटेड, आई रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस, स्वेलिंग, चोट लग जाना, रेडनेस आ जानी, तपिश हो जानी, फीवर हो जाना, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, फीमेल की प्रॉब्लम जो होती है, मेंटल स्ट्रेस आ जाना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड ब्लॉकेजेस हो जाना या टॉक्सिन इंक्रीज हो जाते हैं आपके, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर आपका हेल्थ इश्यूज कवर होने वाले हैं। ओके ओके, फाइन ठीक है फाइन। जी। तो मैम ये पेमेंट किस पे करना पड़ेगा और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यही रहेगी आपकी, और पेमेंट आपकी 999 रहेगी। मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर देती हूँ। 5:15 से लेकर हमारा 6:30 इसकी टाइमिंग रहने वाली है। टाइमिंग नहीं चेंज हो सकता एक्चुअली, इसमें इस टाइम ऑफिस होता है, बड़ा मुश्किल हो आपको जाएगा। 1 ईयर का एक्सेस दिया जा रहा है ग्रुप के अंदर, आपकी Q&A सेशन भी रहता है। अगर उसको। कोई भी क्वेरी रहती है आपको, तो आपको हाँ। उसी टाइम इमीडिएटली रिप्लाई भी मिलता है, पीडीएफ मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कैमरा सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। में होता है कि कैमरा अलाउडेबल नहीं होता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिए, नहीं उनको नहीं कोई नहीं, भी कभी क्वेरी नहीं रहती है। फर्स्ट टाइम आपका मुझे कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं हेल्थ की रिलेटेड सीख के लोगों की हेल्प भी करूं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर लोगों की बिल्कुल। हेल्थ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट। बट आज मैंने देखा कि आपने हेल्थ के बहुत सारे टॉपिक्स पे हैं, तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रही। आई विल डेफिनेटली मैम, ये जो जिस ग्रुप से हम जुड़े थे उसमें मैसेज आ जाएगा क्यूआर कोड का? जी, आप किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? मैम पता नहीं, मैं तो कोई लाल किताब कम्युनिटी आज आया था, वो उसको अच्छा, ज्वाइन। ठीक है ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में मैसेजेस गए हैं ना, तो मैं सारे हाँ। ग्रुप्स में मैसेजेस भेज दूंगी। जिनको भी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक। अदरवाइज मेरा नंबर है ग्रुप के अंदर, आप वहां पे भी मैसेज करके मेरे से तो रिप्लाई मैं वो कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्यूआर कोड मांग लीजिएगा अगर बाई चांस ग्रुप में नहीं आता। वैसे मैं अभी सेंड भी कर दूंगी। ठीक है। एनी क्वारी रिलेटेड टू क्यूआर कोड हो तो आपको मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं? मैसेज कर दीजिएगा, मैं इमीडिएटली सेंड कर दूंगी। ठीक है जी। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? हाँ जी, कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक ठीक यू। है, ओके जी, मोस्ट वेलकम। चलिए जी दीपाली जी, ये वाला हाथ मुझे नहीं दिखता, मैं कितनी बारी आपको बोलती हूँ क्लास के अंदर भी आप मैम यही वाला हाथ करते हो। मैम बहुत देर से चैट चल नहीं रही मेरी। अरे मैम मुझे भी करना है। हाँ, मोस्ट वेलकम दीपाली जी, मोस्ट वेलकम। ज्वाइन करिए, आप सभी करिए। ठीक है जी, आप सभी करिए। तो ओके। मैम अगर मैं ये वाली क्लास इस टाइम पे ना अटेंड कर पाऊँ तो रिकॉर्डिंग से कवर कर लूँ, चल जाएगा? आप मेरा एस्ट्रोनोमोलॉजी का कोर्स कर रहे हो ना, हो रहा है ना उसमें भी? बस फिर, अभी तो मुझे पता है आप घर की रेनोवेशन वगैरह सब चल रही है, आप थोड़ा सा बिजी चल रहे हो, बट कोर्स लाइव आया तो लाइव कर लीजिए। ठीक है। चलिए, आई मैम थिंक सब। शाम को ना एक्चुअली घर में काम हो जाते हैं तो फिर वो दूसरी क्लास भी आ जाती है बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी तो मैंने 3 डेज अ वीक अपनी एस्ट्रोनोमोलॉजी की भी 3 डेज ही रखी है, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करो। ठीक है ना। चलिए,
ओके जी, आई थिंक सो मैम सबकी। जी जी। मैम पेमेंट उसी लिंक पे करना है या फोन नंबर पे कर दूं? हाँ, मेरे लिंक पे ही करेंगे ना आप 1 मिनट जो आप पुराना इसका। नंबर है मेरे पास। हाँ, उस पे भी कर दीजिए, कर सकते हैं, नहीं तो इस पे कर लीजिए, चाहे क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी पेमेंट करनी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके फोन नंबर पे कर दूंगी। मैं आपका ठीक है, फोन नंबर है कोई मेरे बात पास। नहीं, कोई। और जो भी पेमेंट कर रहा है प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट अपना शेयर करेंगे विद नेम, ताकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाऊं। ठीक है, ये मत भूल जाना, पेमेंट कर दी और ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुए तो फिर मैं कैसे करूंगी जब मुझे पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पेमेंट कर रहे हैं अपना नेम स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाऊं। ठीक है जी। चलिए जी, राधे राधे जी, क्लास को ओवर करते हैं जी।